हेलो, प्रणाम, राधे राधे। आज हम आगे पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। क्या आपको पता है सिग्निफिकेंट फिगर और ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं सिग्निफिकेंट फिगर का, इनका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशंस हैं उनको सॉल्व करने में। तो देखिए, रूल फॉर अर्थमेटिकल ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके कुछ रूल हैं जो हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, उनमें सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रोल है देखते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है, किसके लिए है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। मान लीजिए कोई भी डेसिमल में दे रखे हैं नंबर्स जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, तो क्या करते हैं, जो सबसे कम नंबर आता है डेसिमल के बाद, किसमें, मतलब जो फैक्टर दिए हुए हैं एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने के लिए जो नंबर दिए हुए हैं, उनमें जिसका जो है डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर आता है, वही रिजल्ट में भी हम सबसे कम नंबर वाला डेसिमल ही लेते हैं। कैसे, देखिए एक बार लिख देते हैं। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 इसमें क्या है, इफ इन एडिशन or subtraction the number of decimal places in the रिजल्ट में जो डेसिमल के बाद जितने नंबर आते हैं शुड भी इक्वल होने चाहिए, शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस of that term in operation, of that term in operation which contain lesser number, which contain lesser number of decimal places. देखिए, समझाने के लिए जस्ट लिख दिया है, इसको पढ़ना ना पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है, बस समझना ज़रूरी है कैसे करना है ये। देखिए, इसका मतलब है जो रिजल्ट है, रिजल्ट क्या होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, जो हमें टर्म दिए हुए हैं, जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए जो टर्म दिए हैं, उन टर्मों में से जिस टर्म का लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है, रिजल्ट भी वही होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के रूप में हम देख लेते हैं। एग्जांपल में जैसे कि हमें दिया हुआ है 12.587, अब इसमें से माइनस कर देंगे 12.5, तो देखिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए। वैसे अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.087। देखिए, सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो यही आंसर आएगा। जर्नली आंसर तो ये आ गया हमारा, लेकिन ये सही आंसर नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर के अनुसार, क्योंकि पॉइंट के बाद, मतलब डेसिमल के बाद यहाँ कितने नंबर है, 1 2 3, लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद कितना है, 1। तो जो लेसर नंबर है, जिस टर्म में लेसर नंबर है डेसिमल के बाद, या डेसिमल के बाद केवल एक ही नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 नंबर है, तो एक नंबर है कम वाला है, तो कम वाले के अनुसार ये आंसर लिखना है। तो इसको हम फाइनली जब आंसर लिखेंगे 0.087 जो है 087 है, इसको हम क्या लिख देंगे, 0.1। पॉइंट के बाद केवल, डेसिमल के बाद केवल एक ही नंबर आना चाहिए, तो यहाँ इसको हमने राउंडिंग ऑफ किया है। ठीक है, राउंडिंग ऑफ हम थोड़ी देर बाद अभी पढ़ लेंगे, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं।
तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होगा इस प्रकार से। और मान लीजिए कोई दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, एडिशन करना है। मान लीजिए 1.41 प्लस 3.213। अब देखिए इसमें हम जब एडिशन करेंगे, ये कोई भी मैंने रैंडम नंबर ले लिया है, तो एडिशन करेंगे तो क्या होगा, 3 2 6 4, ये इसका आ जाएगा आंसर वैसे तो। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, लेकिन ये करेक्ट नहीं है क्योंकि हम इसको क्या है, अब देखिए यहाँ डेसिमल के बाद यहाँ 2 नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 नंबर है, तो इसे डेसिमल के बाद 2 नंबर तक लिखना है। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 4.62। ये 3 को हमने क्यों कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि ये किससे कम है, 5 से कम है। राउंडिंग ऑफ करने पर ये आएगा। अभी राउंडिंग ऑफ देख लेते हैं, एक और रूल देखने के बाद हम राउंडिंग ऑफ देख लेते हैं। तो इस प्रकार से होगा, मतलब कि जो टर्म दिए हुए हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए, उनमें से जिस टर्म में डेसिमल के बाद लेस नंबर है, उस टर्म के ही हिसाब से रिजल्ट में डेसिमल के बाद उतने ही नंबर लिए जाएंगे। यहाँ डेसिमल के बाद 2 लिए हैं, यहाँ डेसिमल के बाद 1 है, तो यहाँ आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 लिया। यहाँ आंसर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिए हैं, यहाँ 2 हैं लेसर नंबर में, तो यहाँ पर भी 2 लिए हैं। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकंड रूल देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में हम कैसे करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में क्या होता है, जो लेस, ये जो 2 टर्म दिए हुई होते हैं, 2 जो फैक्टर दिए हुए होते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए, उनमें से जो लेसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, रिजल्ट should be equal to lesser significant number which in given term के अंदर जो लेस सिग्निफिकेंट नंबर है, लेसर है, उसी के अनुसार रिजल्ट होना चाहिए डेसिमल के बाद, या फिर डेसिमल होना चाहिए इसमें, क्योंकि हम डेसिमल वाले ही पढ़ रहे हैं, इन डेसिमल, ये इम्पोर्टेंट है, डेसिमल वाले ही पढ़ रहे हैं ना अभी, क्योंकि जर्नली तो हम 2 into 4 करेंगे तो इसमें कोई मतलब नहीं है। 0.2 into 4 करेंगे तो भी इसका हम, क्योंकि यहाँ एक ही डेसिमल है तो 0.8 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तो जितने भी हम लेंगे, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद यही है, एक ही टर्म है, तो इसके लिए तो ये रूल जो है वैलिड नहीं होगा। लेकिन दोनों टर्मों में अगर डेसिमल में है दोनों टर्म, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में, तो हम वही टर्म लेंगे, उसी टर्म के अनुसार रिजल्ट होगा जिसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर जो है कम है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम देख लेते हैं, जैसे कि 5.0 है इंटू 0.125 है, तो ये है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में आता है 0.625। ठीक है, वास्तव में आंसर तो यही है, लेकिन अगर हम इसे देखते हैं इसके अनुसार, सिग्निफिकेंट फिगर के अनुसार, तो देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर जो है 2 सिग्निफिकेंट नंबर हैं, और यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 3 हैं, 3 सिग्निफिकेंट नंबर। तो हमारा आंसर में भी कितने होने चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर 2 होने चाहिए, क्योंकि जो लेसर नंबर में है उसे हम कंसीडर करेंगे। तो 2 करने के लिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.62, यहाँ तक ही हम इसे कंसीडर करेंगे 0.62, तो ये आंसर हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये रूल चलता है सिग्निफिकेंट फिगर में, अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें। अब देखते हैं हम राउंडिंग ऑफ।
राउंडिंग राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, जो नंबर है जो बार बार अनसर्टेन है, मोर देन वन अनसर्टेन डिजिट आ जाते हैं, तो उनको राउंडिंग ऑफ करके हम लिख देते हैं। जैसे कि हम रूल देख लेते हैं राउंडिंग ऑफ के। जैसे कि रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 ये है कि डिजिट जो है अगर 5 से बड़ी है तो उसे हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं 1 से। कैसे, जैसे 6.87 है, 6.87 है। अब ये दो अनसर्टेन डिजिट हैं डेसिमल के बाद, अब इसको हमें सर्टेन में कन्वर्ट करना है, मतलब एक ही डिजिट करनी है। तो ये जो 7 है ये 5 से बड़ी है, तो इसको जो ये 8 है इसके लेफ़्ट साइड की जो है उसे हम 1 से बढ़ा देंगे, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 6.9। इसे बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। तो रूल क्या है, ये रूल को हम लिख देते हैं, इफ़ द डिजिट टू बी राउंडिंग ऑफ, टू बी राउंडिंग ऑफ कर देंगे डिजिट को, इज मोर देन 5, then preceding digit is preceding digit, then the is increased by 1, एक नंबर से बढ़ा देंगे। ये एग्जांपल रहा। और भी देख सकते हैं हम, मान लीजिए 6 या फिर हो गया एग्जांपल 7.68, तो इसे हम क्या लिख देंगे, ये 5 से बड़ी है तो इसकी जो प्रीसीडिंग डिजिट है इसके साइड वाली, लेफ्ट साइड वाली, इसको हम 1 से इंक्रीज कर देंगे, तो 7.7 इसका राउंडिंग ऑफ हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। अब आते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या है कि अगर कोई भी डिजिट है जो अगर 5 से कम है, जैसे कि मान लीजिए दे रखा है हमें 3.94, तो इसकी जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको हम चेंज नहीं करते। ये क्या है, 4 5 से कम है और इसकी ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, तो इसका अगर राउंडिंग ऑफ करेंगे तो आएगा 3.9। इस रूल को लिख लेते हैं भाई, ये मतलब अनअफेक्टेड रहेगी, लिख देते हैं। चलो, इफ़ द डिजिट टू बी राउंडिंग ऑफ इज लेस देन 5, then the preceding digit is unaffected. Preceding digit is unaffected। वह जो डिजिट है वह उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये 4 जो है ये 5 से कम है तो इसकी जो प्रीसीडिंग डिजिट है इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इस प्रकार से हम राउंडिंग ऑफ लिख देंगे, अनअफेक्टेड एंड लेफ्ट अनचेंज, एंड इज लेफ्ट अनचेंज्ड। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 6.32 इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो हम इसे कैसे लिख देंगे, ये 5 से कम है तो इसकी प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज रहेगी, तो 6.3 ही लिख देंगे इसको। ये राउंडिंग ऑफ हुआ। रूल नंबर 3 है इसका राउंडिंग ऑफ का। रूल नंबर 3 क्या है, इफ़ द डिजिट टू बी राउंडिंग ऑफ इज 5, अगर 5 से कम है और 5 से ज़्यादा है वो तो हमने समझ लिया, लेकिन अगर बिल्कुल 5 ही है तो क्या करेंगे, मान लीजिए 4.35 है।
अब ये 5 है, ये ना तो 5 से ज़्यादा है ना 5 से कम है, तो ये 5 है। तो इसमें क्या लिखेंगे, अगर यहाँ दिया हुआ नंबर इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है, इसके साइड वाला जो डिजिट है, अगर वह ओड है तो उसको क्या कर देंगे हम, 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो इसका क्या होगा, 14.4 हो जाएगा। ये 3 का 4 कर दिया हमने, क्यों, क्योंकि ये 3 जो है ओड है। और अगर यही नंबर 4.45 है, ये इवन है, प्रीसीडिंग अगर ये जो 5 है, क्योंकि ये 5 डायरेक्ट दे रखा है, हमने 5 से ज़्यादा और 5 से कम वाला रूल पढ़ा था। अब यहाँ बिल्कुल 5 दे रखा है, तो अब इसका क्या होगा, राउंडिंग ऑफ। तो ये इवन है, तो इवन जो है वह बिल्कुल चेंज नहीं होगा, उसे एज इट इज लिख देंगे राउंडिंग ऑफ में, तो 14.4 ही लिख देंगे इसे। इस प्रकार से होता है, इसको हम लिख भी देते हैं। इफ द डिजिट टू बी राउंडिंग ऑफ is 5, then the preceding digit is increased by 1 if odd, is increased by 1 if it is odd and is left unchanged if it is even, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए दे रखा हो 6.25, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 6.2, क्योंकि 2 जो है ये इवन है, तो वह क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। और एक और एग्जांपल दे दिया, मान लीजिए 3.75, तो इसको क्या लिख देंगे हम, 3.8, क्योंकि ये जो 7 है ये क्या है, ओड है, तो 3.8 लिख देंगे। इस प्रकार से ये हमारा राउंडिंग ऑफ कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में एक बार देख लेते हैं, ये मैंने इसके बारे में लिख दिया है, या पढ़ सकते हैं। तो ये जैसे कि हमें अगर कोई भी नंबर जो है वह पावर में लिखना है, पावर ऑफ 10 में लिखना है, तो वह हमें इसके बीच में लिखना है, 0.5 से 5 के बीच में। 0.5 से बड़ा और 5 से कम या 5 के इक्वल ही होना चाहिए। कैसे, एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी नंबर दे रखा हो 326, ठीक है, ये नंबर दे रखा है, इसको हमने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो हम इसको अगर हम ऐसे लिख दें 3.26 इंटू 10 टू द पावर 2, तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब हमने ये ऐसे क्यों नहीं लिखा 0.326 इंटू 10 पावर 3, क्योंकि हमें 0.5 से ज़्यादा लेना है, ये 0.3 है, कम है, इस वजह से। तो अब इसको हम आगे, तो ये तो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या लेना है, 0.5 से 5 के बीच में लेना है, ठीक है। तो इसको अगर हम और आगे राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो ये 6 है, तो 6 की वजह से ये 5 से बड़ा है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3.3 इंटू 10 की पावर 2, 10 टू द पावर 2, ये इस प्रकार से हो गया। अब मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी दे रखा है 12.6.1263, या फिर इतना ही दे रखा है, 126 दे रखा है, इसको हमें लिखना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम 0.126 लिखें, तो ये 0.1 जो है ये 0.5 से कम है, तो ऐसा तो हम लिख नहीं सकते। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ऊपर वाले की तरह है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1.26 इंटू 10 टू द पावर 2।
अब ये 6 है, 6 5 से बड़ा है, तो ये जो 2 है इसको एक आगे कर देंगे, 1.3 कर देंगे इंटू 10⁻², इस प्रकार से लिख देंगे। अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 6 2 7 ये दे रखा है, इसको हम कैसे राउंडिंग ऑफ करेंगे? इसको अगर हम 0.627 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 0.6 जो है ये 0.5 से बड़ा है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, इंटू 10⁻3। अब इसको अगर हम राउंडिंग ऑफ करें तो क्या है, ये 7 है, 7 5 से बड़ा है, तो इसका एक नंबर बढ़ा देंगे, तो इसे हम 0.63 लिख सकते हैं, इंटू 10⁻3 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में हम लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये 5 ही हुआ नंबर तो क्या होगा? देखिए, अगर ये हुआ 625 तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.625 इंटू 10⁻3। ये जो 5 है, 5 आने पर या 5 से ज़्यादा आने पर ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, तो इसको भी 0.63 इंटू 10⁻3 ही लिखेंगे। लेकिन अगर ये जो है ये हमारा क्या हो जाता है, 5 से कम हो जाता है, अगर ये लिखा होता 623 या 4 ऐसा लिखा हुआ, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम ऐसे लिखेंगे 0.623 इंटू 10⁻3। अब ये 3 जो है ये 5 से कम है, तो ये जो है अनअफेक्टेड रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, और इसको हम कैसे लिख देंगे, 0.62 इंटू 10⁻3, इस प्रकार से लिख देंगे इसे। ठीक है, ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब एक बार इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी इज द पावर ऑफ 10 रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। दिस पावर इज डिटरमाइंड आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी properly. For remaining of the last digit is simply ignored if the less than 5 and is increased by 1 if it is 5 or more than 5. ठीक है, तो इस प्रकार से ये राउंडिंग ऑफ हो गया। इस प्रकार से हमारा लीस्ट काउंट जो है कंप्लीट हो जाता है, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर कंप्लीट हो जाता है। आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे लीस्ट काउंट, मतलब जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उन इंस्ट्रूमेंट के अंदर लीस्ट काउंट कितना लेते हैं, मतलब एरर ना आ जाए। ये एरर और मेजरमेंट में पढ़ रहे हैं। लीस्ट काउंट के बाद हम एरर भी पढ़ लेंगे कल ही, मतलब अगले ही लेक्चर में लीस्ट काउंट एंड एरर पढ़ लेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जुड़े रहिए चैनल से और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।